प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। अक्सर जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो कुछ नई और यूनिक चीज़ें लाने की कोशिश करता हूं, जो हमारे योग में ऋषियों ने हजारों सालों पहले हमें प्रदान किया है। मूल योग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो आपके बीच में समय-समय पर और जो समय के अनुकूल होता है, वातावरण के अनुकूल होता है, वो मैं आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक उसी तरह से आज भी मैं आपके बीच में जो योग की विधा लेकर के आया हूँ, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत सरल भी है और बहुत उपयोगी है। इस मौसम में चूँकि अब धीरे-धीरे सर्दियों का मौसम आ गया है और प्रतिदिन टेम्परेचर जो है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी अच्छी ठंड शुरू हो जाती है, खास करके उत्तर भारत में, और बाकी देश दुनिया में तो होती ही है। तो हम ऐसे मौसम में अपने को किस तरह से इस मौसम के अनुकूल बना लें, ताकि जो ऐसे मौसम में होने वाली समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, बीमारियां हैं, उनको हम कैसे कम से कम कर सकें, उनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे कम से कम हो, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, जो नेचर ने हमें दिया है, उसको लेकर के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन उसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं और हमारा बहुत कुछ ध्यान भी उस ओर नहीं होता है कि आखिर ये जो प्रक्रिया अनवरत हमारे जन्म के साथ चल रही है, उसको हम कैसे बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ऐसे मौसम में खास करके जो कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं, वो हमें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आप देख रहे होंगे समाज में कि बहुत इसका अब ऐसा नहीं रह गया है कि बहुत अधिक उम्र के लोग ही इससे प्रभावित हैं, या जो बहुत बीमार लोग हैं वही इससे प्रभावित हैं। बल्कि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत यंग लोग, बहुत कठिन परिश्रम करने वाले लोग, जिम में काफ़ी देर तक बहुत हैवी एक्सरसाइज करने वाले लोग, वो भी इस हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अटैक उनको आ रहा है और वो बहुत इसमें नुकसान भी लोगों का हो रहा है। उसी को ध्यान में रख के हम आपके बीच में एक ऐसी योग की वैज्ञानिक पद्धति लेकर के आए हैं, जो आप करके उसका आनंद भी ले सकते हैं और उसका पूरी तरह से बेनिफिट भी ले सकते हैं। देखिए, श्वास और प्रश्वास, इसी के बीच हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हम एक नया जीवन हमारे भीतर प्रवेश करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे भीतर का जो पुरानापन है वो बाहर जाता है। जो जो कार्बनिक एलिमेंट्स हैं, उनको हम वॉश आउट करते हैं और इसी प्रक्रिया में हमारा संपूर्ण जीवन चलता रहता है।
लेकिन इस पे आपको ध्यान देना है कि ये केवल श्वास लेने और श्वास छोड़ने तक ही सीमित नहीं है। हमारे शरीर में जो बहुत सारी नाड़ी नाड़ियां हैं, लेकिन उसमें हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 नाड़ियां हैं। उनकी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। ये हमारा संपूर्ण नाड़ी तंत्र जो है, उसमें ये 2 नाड़ियों का बहुत महत्व है, योग में भी, और अगर हम ध्यान दें तो एक सामान्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में इसका बहुत प्रभाव आपको दिखेगा। देखिए, इसका नाम है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। योग में बहुत महत्वपूर्ण है। ईड़ा नाड़ी जो है ये ऋणात्मक नाड़ी है, नेगेटिव नाड़ी है, और जो पिंगला नाड़ी है ये धनात्मक यानी पॉजिटिव नाड़ी है। ये दोनों नाड़ियां, इनका क्या प्रभाव है और कैसे इनको हम जान सकते हैं, ताकि इनको जान करके और इनके जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, उनको हम कैसे आत्मसात करें और अपने को उसके अनुकूल बनाते हुए उसके जो लाभ हैं उसको हम प्राप्त कर सकें। देखिए, ईड़ा नाड़ी जो है उसका जो उद्गम स्थल है, जो सोर्स है, स्रोत है दोनों नाड़ियों का, ईड़ा और पिंगला का, वो स्रोत है हमारा मूलाधार चक्र, यानी जिसको हम रूट चक्र कहते हैं, फर्स्ट चक्र कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले सिरे पे हमारे जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच में जो स्थित है मूलाधार चक्र, वो इसका स्रोत है, उद्गम स्थल है। ईड़ा नाड़ी हमारे मूलाधार चक्र के लेफ्ट से बाईं तरफ से स्टार्ट होती है और एक चक्र सा घूमता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे जो लेफ्ट नासिका है, जो बाईं नासिका है, वहां आकर ये समाप्त होती है। और ठीक इसी तरह से मूलाधार के दाहिनी तरफ से पिंगला नाड़ी प्रारंभ होकर के धीरे धीरे हर चक्र को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर आकर के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे दाहिनी नासिका में इसका समापन होता है। अब देखिए, इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे होता है। इनका प्रभाव आप यूं समझें कि जब हमारी जो बाईं नासिका है, जो ऋणात्मक नासिका है, इसकी जो तासीर है, इसकी जो प्रकृति है, वो शीतल है, ठंडी है, और ये जब चलायमान होती है तो हमारे सिर का, क्योंकि जो हमारा सिर है, जो ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसको योग 2 भागों में बांट करके इसको समझाता है, बताता है। हमारे जो दाहिना भाग है मस्तिष्क का, वो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल यानी ईड़ा नाड़ी के थ्रू उसका संपर्क होता है और उसका नियंत्रण होता है। लेकिन जो बाईं तरफ का सिर है, मस्तिष्क का भाग है, बायां गोलार्ध है मस्तिष्क का, वो हमारी दाहिनी नासिका पिंगला से संचालित होता है। इसीलिए इन दोनों नाड़ियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब ईड़ा नाड़ी को पहले समझते हैं, फिर हम पिंगला नाड़ी को भी समझेंगे। समझने का आशय यह है और नाड़ी का आशय यह है कि जब आप एक नोस्ट्रल को बंद करेंगे
और दूसरी से आप श्वास को चलाएंगे, फिर दूसरी को बंद करके पहली को संचालित करेंगे, तो आपको इससे ये पता चलेगा, जिसमें फ्लो श्वास का बहुत स्मूथली हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नासिका इस समय संचालित है। लेकिन अगर थोड़ा ताकत लगा के, जोर लगा के अगर सांस खींचना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि वो नासिका इस समय चलायमान नहीं है। तो अब ये समझना है कि अगर लेफ्ट नासिका, बाईं नासिका, जिसको कि हम ऋणात्मक कहते हैं, और इसकी प्रकृति शीतल है, इसलिए हम इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, अगर ये संचालित है, तो इसका मतलब है कि आपका मन बहुत शांत है, आपका चित्त बिल्कुल अंतर्मुखी है, कहीं से कोई हलचल, चंचलता आपके मन मस्तिष्क में नहीं है। और इसीलिए अगर लेफ्ट नासिका हमारी चल रही है, तो हमारा धर्म और कर्तव्य ये बनता है कि उस समय हम ऐसा कोई कार्य न करें जिसमें कि बहुत अधिक श्रम करना पड़े, बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करनी हो। क्योंकि जैसे ही आप करेंगे, आपका चित्त तो अंतर्मुखी है, सारी जो आपकी मसल्स हैं, जो हृदय है, जो छाती है, वो सब बिल्कुल शांत हैं, शिथिलीकरण की अवस्था में हैं। और अगर कोई बिल्कुल शिथिल अवस्था में हो, शांत अवस्था में हो, तो उस समय उसको शारीरिक श्रम अगर करने को कहा जाए, तो उसे बहुत थकान लगेगी, थकान भी लगेगी, और उसकी वजह से उसकी मानसिक उलझन भी बढ़ेगी। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल संचालित है, चल रही है, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएं कि आप शांत हो जाएं, बैठें, अपने चित्त का दृष्टा भाव से अवलोकन करें, उसे आप देखें, उसको, उसके साक्षी बने। जब भी आप ऐसा करेंगे, तो आपकी हृदयगत बहुत शांत हो जाएगी, मस्तिष्क में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत शांत हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, बिल्कुल आप शांत फील करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करें, इसके बारे में अभी हम आपको अंत में बताएंगे कि कैसे हम, कौन सा हम अभ्यास करें कि इस अवस्था को जब हम चाहें तब परिवर्तित कर सकें। परिवर्तित करने का हमारा मतलब ये है कि अगर आपको अपने चित्त को शांत करके, जैसे आपने बहुत दिन भर मेहनत का काम किया, ऑफिस का काम किया, या अन्य भी जो भी काम आपने किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि थोड़ी देर आप अपना, आपका पूरा चित्त शांत हो जाए, आपका पूरा अंतर जगत शांत हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस अवस्था को पा सकते हैं, ये हम अंत में आपको बताएंगे। लेकिन ये तो हो गया आपके एड़ा नाड़ी का जो प्रकृति है और जो उसका प्रभाव है, उसका जो लक्षण है, वो हम आपको इस माध्यम से हमने बताया। अब जो दाहिनी नासिका है, जिसको कि हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, जिसको कि हम धनात्मक नाड़ी कहते हैं, ये नाड़ी हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचालन करती है। जैसे ईड़ा नाड़ी हमारे प्रत्येक अंग में चेतना का संचार करती है, यानी बहुत ही सूक्ष्म चीजों का, बहुत ही माइनर
जो चीजें हैं शरीर में, उनको अगर अनुभव करना है तो हम अपने ईड़ा नाड़ी के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन पूरे शरीर में जो प्राण ऊर्जा का जो संचालन है वो हमारी पिंगला नाड़ी के माध्यम से होता है। इसको हम धनात्मक नाड़ी भी कहते हैं। इसको वैसे ही आप इसके फ्लो को एक दूसरे नाड़ी को बंद और खोल करके आप उसके फ्लो से आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी पिंगला नाड़ी इस समय एक्टिव है या नहीं है। अगर पिंगला नाड़ी एक्टिव है, इसका मतलब कि आपके मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध है वो एक्टिव है। और ये एक्टिव होने का मतलब है कि आप शारीरिक श्रम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एकदम भीतर जोशो खरोश से आप भरे हुए हैं, शारीरिक ऊर्जा से आप भरे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप कोई भी शारीरिक कार्य, शारीरिक श्रम का कार्य कर रहे हैं तो निसंदेह वो देर तक आप कर पाएंगे और बिना किसी थकान के कर पाएंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म वैज्ञानिक तथ्य है। इसको आप प्रैक्टिकली आप खुद अपने शरीर पे करके इसको देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सिद्ध किया हुआ है और इसका अभ्यास आप जब करेंगे, इस भावना के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका अनुभव आपको तुरंत होगा। तो ये जो दोनों नाड़ियां हैं, जैसे ईड़ा नाड़ी है वो आपको अंतर्मुखी बनाती है, यानी आपको अपने अंतस में झांकने का ये माध्यम बनती है। उसी तरह से जो पिंगला नाड़ी है वो आपके चित्त को बहिर्मुखी करती है, यानी बाहर की चीजों का अनुभव बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आप उसको कर सकते हैं। ये इसको सूर्य नाड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे अंदर ऊष्मा पैदा करती है, हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। तो इसको आप उसी माध्यम से आप समझ सकते हैं। और इसकी जो प्रकृति है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक तो बहिर्मुखी बनाती है, दूसरे आपके भीतर पूरी तरह से ऊर्जा का संचार करती है और आपको फिजिकली एक्टिव करती है। अब इस समय आप चाहें कि आप शांत बैठ करके थोड़ा ध्यान करें या थोड़ा साक्षी भाव में बैठें, थॉट्स को देखें, ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका चित्त जो है वो बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी में ऊर्जा का अनुभव होना और अंतर्मुखी में उसी ऊर्जा को बिल्कुल शिथिलता की अवस्था में, शांति की अवस्था में, उसके आनंद का अनुभव। और ये दोनों आप देखते भी होंगे अपने दैनिक जीवन में। आप देखिए, दिन भर में अगर आप वॉच करें तो आपके चित्त में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता रहता है। आप कभी आपका चित्त बहुत उत्साहित रहता है, बहुत आप खुश रहते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, कभी कभी एकदम शांत हो जाते हैं। एकदम चित्त शांत हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। कोई हंसी मजाक भी कोई कर रहा है तो भी आपका चित्त उधर को नहीं जाता। लेकिन इसके उल्टा भी होता है। तो ये दिन भर आपके जीवन में उतार चढ़ाव, आपके व्यवहार में, क्योंकि चित्त में होता है इसलिए वही चीज आपके व्यवहार में आती है। तो इसको बहुत ही बारीकी से आप इसका अभ्यास करिए और अपने को, अपने भीतर के जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं उनको आप इतनी ऊर्जा से भर दें कि किसी भी तरह का ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए जो बहुत ही नेगेटिव हो, जो बहुत ही
सैडनेस पैदा करने वाला हो, ऐसी चीज़ों को आप इतना अपने भीतर इतना स्ट्रांग हो जाएं कि वो चीज़ें बाहर से ही वापस हो जाएं, रिफ्लेक्ट हो जाएं एकदम से। क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक है, ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों जो हमारे नर्वस सिस्टम हैं, उनको ये डायरेक्ट इसका ये प्रभावित करती है और उसके प्रभाव में आकर के हम अपने को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। खास करके जो हमारा कार्डियो से रिलेटेड हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं और इन तीनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब आइए मैं आपको इसको कैसे करना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम इसके नाम की बात कर रहे थे, इसका नाम है पूरा हमारा नाड़ी तंत्र संस्थान। ये जो नाड़ी का विस्तार है हमारे शरीर में, और उसमें 2 महत्वपूर्ण नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला। तो इन दोनों को कुछ भी हो, लेफ्ट चल रही हो, राइट चल रही हो, जिसमें भी फ्लो अच्छा हो, वो आप एज इट इज आप होने दें, उसके ऊपर न जाएं। आपको करना ये है कि आप अपने भीतर जब भी शुरुआत करें तो पहला आपका ये दायित्व है कि आप अपने भीतर इस मौसम में थोड़ी ऊष्मा पैदा करें, थोड़ी हीट पैदा करें, और फिर उसके बाद आप अपने को शांत करने का प्रयास करें। बहुत सरल उपाय है। मूल उपाय तो हम आपके कुछ दिन के अभ्यास के बाद बताएंगे कि कैसे आप अपने क्रियाकलापों के अनुरूप आप अपने नाड़ी तंत्र को चला सकते हैं। ईड़ा को कब चला सकते हैं, पिंगला को कैसे चला सकते हैं, ये कुछ दिन के अभ्यास के बाद हम आपके बीच में उस चीज को लेकर के आएंगे। लेकिन आज आप समझें कि हमें सुबह आप फ्रेश हो लें, आराम से ऑफिस जाने से पहले आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का आप समय निकालें और उसमें आप केवल 2 चीजें करें। जो फिजिकल आप एक्सरसाइज जो हमने बताया है पहले, वो आप करें, लेकिन 15-20 मिनट का आप समय जरूर निकालें अपने नाड़ी तंत्र को क्लीन करने के लिए, और जिससे कि उसका प्रभाव आपके हृदय, आपके फेफड़ों और आपके मस्तिष्क के दोनों भागों पर पड़े। इसके लिए आप अपनी 2 अंगुलियों को नासिका पे रख के पहले तो आप लेफ्ट को दबा करके रिंग फिंगर से उसे बंद कर दें। बिल्कुल बंद करने के बाद आप राइट से श्वास को अंदर लीजिए। थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा, बहुत ज्यादा जोर नहीं, लेकिन हल्का सा आपको बल लगाना है, जोर लगाना है। लेकिन ऐसा जोर नहीं कि आपके चेहरे पर वो दिखाई पड़े या आपकी बॉडी में खिंचाव आए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखें हमारा ऐसे राइट से आपको पूरी सांस खींच लें और फिर पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर करें। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप पूरी सांस खींचें। कई लोग होते हैं थोड़ा खींचते हैं, उतने में रोक के फिर बाहर करने लगते हैं। नहीं, आप पूरी डीप इनहेल करिए और रुकना बिल्कुल भी नहीं है। फिर तुरंत आप एकदम से पूरी सांस को बाहर करिए। जब पूरी सांस को आप
बाहर करते हैं तो स्वाभाविक रूप में आप पूरी श्वास को खींच पाते हैं, खूब लंबी सांस। इसको आप कम से कम 12 बार इसका अभ्यास करें लगातार। राइट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, राइट से एक्सेल। लगातार आपको 12 बार करना है। और जब ये 12 हो जाए तो आप राइट को तुरंत बंद कर लीजिए, लेफ्ट को आप खोल दीजिए। अब लेफ्ट से आपको कम से कम 30 टाइम्स, 30 बार, 30 बार आप लेफ्ट से श्वास लीजिए और लेफ्ट से श्वास छोड़िए, लेफ्ट से श्वास लीजिए और लेफ्ट से श्वास छोड़िए। ये वैसे ही होगा जैसे पूरी श्वास लेना है और पूरी श्वास छोड़ना है, लेकिन ज्यादा आपको बल प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो, आंखें शांत भाव में बंद हो, चेहरे पर कोई तनाव न हो, और फिर आप श्वास को आप देखें इस तरह से। शायद आपको आवाज न जाए, लेकिन समय को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि हम इनहेल कर रहे हैं और फिर हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये आपको करना है। थोड़े दिन आप अभ्यास इसका करें, इसका प्रभाव अपने ऊपर देखें, हमें आप सूचित करें, हमें आप फीडबैक दें, और फिर आगे हम कैसे इसको अपने अनुकूल चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत सरल है, लेकिन आवश्यकता अभ्यास की है, और इसको प्रतिदिन करिए। आप विश्वास मानिए, अगर आप किसी भी तरह की कार्डियो से रिलेटेड हाइपरटेंशन, हाई बीपी, बहुत स्ट्रेस, हेडेक, सिर में भारीपन, ये अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप मेडिसिन पे हैं, मेडिसिन आप लेते रहिए, मेडिसिन मैं नहीं कहता कि आप उसको बंद करिए या कुछ करिए, लेकिन आप मेडिसिन जैसे ले रहे हैं लीजिए, आप इसका अभ्यास करिए, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर या और तमाम दवा और परहेज के ऊपर, उस पे भी आपका धीरे धीरे उसको आप मिनिमाइज कर पाएंगे, और एक खुशहाल जीवन, एक हैप्पीनेस, एक बहुत चेहरे पे सुकून, एक बहुत दिव्यता, ये सब स्वाभाविक रूप में आपके जीवन में, आपकी दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में वो बहुत अच्छे से परिलक्षित होगा। आप झल्लाहट भरा जीवन, तनाव भरा जीवन, और जो इसके कारण जो आपके इंटायर जो समाज है, परिवार है, वो जो प्रभावित होता है, उसको भी आप कम से कम कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इसका अभ्यास जरूर करें, और आगे हम फिर इसी से रिलेटेड आगे की चीज हम आपके बीच में रखेंगे। 12 बार राइट टू राइट, और फिर 30 बार लेफ्ट टू लेफ्ट, इसका अभ्यास। और ये एक सेट हुआ, इस तरह से आप 2, 3, 4, 5, जितना आपके पास समय हो उतना सेट आप करने की कोशिश करिए। लेकिन सेट में ध्यान रखिए कि 12-30, फिर 12-30, फिर 12-30, इस तरह से करिएगा। ऐसा नहीं कि अगर 2 सेट करना है तो 24 और 60 कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप 12 राइट टू राइट करिए, फिर 30 लेफ्ट टू लेफ्ट करिए, फिर दोबारा 12 और दोबारा 30, इस रेशियो में आपको करना है। इसका अभ्यास करिए, और ये जब हो जाए तब आप 3 बार
भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने दोनों हाथ की उंगली से, इंडेक्स फिंगर से अपने ईयर्स को बंद करके खूब गहरी सांस लेकर के ये मैंने एक बार आपको करके दिखा दिया। इस तरह से आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना आपके पास समय हो आप इसको कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इसका मैं समापन करता हूं और आप इसका अभ्यास करें, हमें फीडबैक दें। और इसके अलावा और नए कोई विषय आपके भीतर हों तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, मेल करें, हम उस पे ज़रूर आपके लिए वीडियो बना करके देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।